हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग प्रदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, ये कक्षाएं अभी साइंस गुरुकुल की तरफ से चलाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर अब कक्षा 11 भी स्टार्ट कर दी गई है। जो भी स्टूडेंट इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट यूनिट का आखिरी चैप्टर है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है विद्युत धारिता। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर क्या है? आज का हमारा चैप्टर है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। करेक्ट। स्टूडेंट, देखिए इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। संधारित्र के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। संधारित्र क्या होता है, इसकी धारिता क्या होती है, अलग अलग कंडीशन में इसकी धारिता क्या होती है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम कुछ बेसिक चीज़ें इसकी पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को अगर विद्युत चालन के आधार पर बांटना हो तो कितने वर्गों में बांटा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम विद्युत चालन के आधार पर प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को अगर बांटते हैं तो मुख्यतः इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक चालक पदार्थ या सुचालक और एक विद्युत रोधी या कुचालक। तो स्टूडेंट्स, मैंने यही लिखा है यहां पर। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है विद्युत धारा के चालन के आधार पर प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों का मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपको बताया चालक, आप इसे सुचालक भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास उसे हम कहेंगे विद्युत रोधी। विद्युत रोधी या कुचालक। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को अगर विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर या विद्युत चालन के आधार पर हम बांटते हैं तो कितने भागों में बांटते हैं? मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं? एक चालक पदार्थ और दूसरा विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। अब स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक चीज निकल करके आती है, वो क्या है कि ये चालक क्या है और कुचालक क्या है। तो पहले हम बात करने वाले हैं चालक। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं चालक के बारे में कि आखिर चालक होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अगर कोई आपके पास ऐसा पदार्थ है या प्रकृति में कोई ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है, उन पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं, कंडक्टर। या हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं या चालक कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लिख रहे हैं इसके डेफिनेशन। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से
प्रवाहित होता है, वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित होता है तथा जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वे चालक कहलाते हैं। क्या कहा स्टूडेंट्स? मैंने कहा कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है या जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे तो क्या ले सकते हैं? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, नमक का विलयन, अम्ल, क्षार, मनुष्य का शरीर व पृथ्वी आदि। स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपसे कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? चालक के नाम से। इसमें एग्जाम्पल हमने चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, नमक का विलयन, अम्ल, क्षार, मनुष्य का शरीर व पृथ्वी आदि। पृथ्वी को भी चालक माना जाता है, यानी चालक होती है पृथ्वी भी विद्युत धारा की। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा चालकता किस पदार्थ की होती है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें सबसे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या जिसमें आसानी सबसे ज्यादा विद्युत धारा का चालन आसानी से हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो पदार्थ होता है चांदी। यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या? चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी की चालकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चांदी की चालकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थों की। किसकी बात करेंगे? विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थों की। तो मैं इसे हटा देता हूं एक बार के लिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, देखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हट गया हूं, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, यानी विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जिन पदार्थों में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है उसे हम चालक कहते हैं। ठीक इसका उल्टा अगर होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता या विद्युत चालन नहीं होता,
उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता या जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कुचालक जो पदार्थ है, इन्हें आप पराविद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं। इन्हें पराविद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। यानी ये कैसे पदार्थ होते हैं? पराविद्युत पदार्थ भी होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे प्लास्टिक, या मैं और भी लिख देता हूं जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट, सूखी लकड़ी आदि। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या हुआ? ये आ गए विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ है। ये बात हमारे पास क्लियर हो गई कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो चालक होंगे, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी वो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ होंगे। स्टूडेंट्स, चालक और कुचालक की सबसे खास बात क्या होती है वो जरा ध्यान देंगे हम। स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई चालक है, तो चालक के किसी भी एक बिंदु पर जो आवेश दिया जाएगा वो उसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये चालक की खासियत होती है। क्या कहा मैंने? चालक के किसी भी बिंदु पर अगर आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये चालक की खास बात है। जैसे लोहे की कोई शीट हमारे पास है और उस पर हम कहीं पर भी चार्ज देंगे, आवेश डालेंगे, तो पूरा वो जो आवेश है उसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई कुचालक पदार्थ हो और उसकी किसी भी बिंदु पर अगर हम आवेश दें तो वो आवेश जिस बिंदु पर दिया गया है उसी बिंदु पर निहित रहेगा, यानी वो उसकी संपूर्ण सतह पर नहीं फैलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो अर्धचालक होते हैं। यानी मुख्यतः तो चालन के आधार पर दो ही भागों में बांटा गया है, चालक और कुचालक, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अब ये अर्धचालक क्या होता है, ध्यान दीजिए। अर्धचालक में हम एक चैप्टर 12th में पूरा पढ़ते हैं जिसके आधार पर पूरा समझ भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाए। देखिए, तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की।
अर्धचालक। अर्धचालक देखिए, चालक में आसानी से आवेश प्रवाहित होता है और कुचालक में आवेश प्रवाहित नहीं होता। अर्धचालक यानी बीच का, देखिए ये जो पदार्थ हैं ये ऐसे पदार्थ हैं, इनकी जो चालकता होती है, चालकता वो कुचालक पदार्थों से ज्यादा होती है और चालक पदार्थों से कम होती है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक पदार्थों से अधिक व चालक पदार्थों से कम होती है क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से अधिक व चालक से कम होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं जर्मेनियम व सिलिकॉन। अर्धचालक हो गए जर्मेनियम व सिलिकॉन। अब स्टूडेंट्स इसकी खासियत क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात, ये जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक जो है जैसे जर्मेनियम व सिलिकॉन जो है, मान लीजिए ये क्या करते हैं, परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन पर ये बिहेव करते हैं किसकी तरह? कुचालक की तरह। यानी कि जब आप अर्धचालक का तापमान परम शून्य ताप के बराबर रखेंगे यानी 0 केल्विन पर इन्हें रखेंगे तो ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे? कुचालक की तरह। और जब आप इनका टेम्परेचर चेंज करके सामान्य कर देंगे और अर्धचालक जब सामान्य ताप पर होते हैं तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालक की तरह। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन बन गए। कोई आपसे पूछे कि अर्धचालक परम शून्य ताप पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं तो आप कहेंगे कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और कोई आपसे पूछता है कि अर्धचालक सामान्य ताप पर किसकी तरह व्यवहार करता है तो आप बताएंगे चालक की तरह। यानी टेम्परेचर चेंज होने के साथ, बढ़ने के साथ साथ इनकी चालकता बढ़ती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। इसीलिए ज्यादातर एपरेटस जो आजकल चल रहे हैं वो अर्धचालक के बनाए जाते हैं और इसको हम पूरे अच्छी तरह से अर्धचालक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप चीज ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साधारण सी बात है, जिनमें आवेश प्रवाहित होता है आसानी से वो चालक, जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता वो कुचालक। सबसे ज्यादा चालकता जो होती है वो चांदी की होती है और अर्धचालक जो होते हैं वो परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार व्यक्त करते हैं और सामान्य ताप पर चालक की तरह व्यवहार व्यक्त करते हैं। इन क्वेश्चनों को उल्टा और सीधा करके पूछा जा सकता है, ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे अर्धचालक पूछा जाए, अर्धचालक परम शून्य ताप पर किसकी तरह व्यवहार करता है तो आप कहेंगे कुचालक की तरह। और उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अर्धचालक कुचालक की तरह किस ताप पर व्यवहार करते हैं तो आप बताएंगे परम शून्य ताप पर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक और के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।